सड़क हादसा हुआ। एक्सप्रेस वे पर टूरिस्ट बस ट्रक से टकराई। 5 लोगों की मौत हुई है, 17 लोग घायल हुए हैं। मुंडन संस्कार से लौट रहे थे बस सवार। नसीरपुर क्षेत्र के माइलस्टोन 49 की घटना है। घायलों को शिकवाबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों को रेफर किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेस वे पर टूरिस्ट बस ट्रक से टकराई गई। यह हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत हुई है, 17 लोग यहां पर घायल हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है। एक्सप्रेस वे पर लगातार हादसे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे पहले अगर हम देखें, क्योंकि अभी कोहरा नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोहरे के वक्त इन हादसों की संख्या और बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर फिलहाल फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए और उसके बाद रेस्क्यू का काम किया गया। हादसा कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग मथुरा गए थे, वहाँ बालगंज वहाँ से वापसी आ रहे थे मतलब के लिए। अच्छा, तो फिर कैसे हुआ ये? बस वाला इधर सही ले गया था, उधर से पता नहीं कैसे चला लहरा रही थी गाड़ी। पता नहीं इंजन में क्या था, उसने बताया भी नहीं, मतलब आराम कर लो, बाद में चलने मुझे कुछ बोला भी नहीं। तो हादसा हुआ, कितने लोग घायल हुए हैं? पता नहीं, तो तो पता चले। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 21-22 लोग तो थे। अभी इस सूचना मिली थी हम लोगों को कि नसीरपुर तक के पास जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उस पर कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कुछ कैजुअलिटी हुई है। तत्काल थाना पुलिस और आसपास की फोर्स वहाँ पर मौके पर पहुँचे और जो भी मौके पर जो इंजर्ड थे बहुत तेज़ी से एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया गया। इसमें शुरुआती उसमें 5 लोगों की अब तक डेथ हुई है। जो लोग शेष लोग इंजर्ड थे उसमें से कुछ लोग 5 लोगों को यहाँ पे रेफर भी किया गया। मिर्जापुर में बदमाश ने हमला कर एक महिला की जान ले ली। बताया जा रहा है कि वो महिला के बेटे का दोस्त बनकर उसके घर पहुंचा था। उसने कहा कि लखनऊ में पढ़ रहे बेटे ने कुछ कागजात मंगाए हैं। महिला जब उसके लिए पानी लाने गई तो उसके ऊपर अटैक कर दिया। घायल महिला के शरीर पर नमक डालकर वो उससे तड़पता हुआ छोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देकर गेट पर ताला बंद कर फरार हो गया। महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इलाज के लिए उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। अरोरा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव की यह वारदात है। हालांकि पुलिस ने लूटपाट से इंकार किया है और हार्ट अटैक से महिला की मौत होने की बात कही है। अचानक से उसने महिला पर हमला कर दिया और उसके बाद कुंडी लगा के महिला जब उस हमले से, अचानक हुए हमले से हतप्रभ होके अनकॉन्शियस हो गई, तो उसके बाद बाहर से उसने कुंडी लगा के वो वहाँ से चला गया। इसके बाद महिला थोड़ी देर बाद जब वो होश में आई तो उन्होंने वहाँ शोर मचाया, जिसकी वजह से जो पड़ोसी हैं वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ गेट खोला और उसके बाद महिला को बगल के ही एक अस्पताल, नवजीवन अस्पताल है, वहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए उन लोगों ने भेज दिया, जहाँ उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। वहाँ तभी पुलिस को इस चीज़ की सूचना दी गई, तो पुलिस भी वहाँ मौके पर तथा अस्पताल में गई और महिला से बातचीत की गई और ये पूरा घटनाक्रम की जानकारी ली। 8:50 पर अपना खा करके अपना विद्यालय गए हैं। हमारा विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय घासीपुर बसाड़ी, जहाँ पर प्रधानाध्यापक हैं। उसके बाद फिर मैं अपने वहाँ पर शिक्षण कार्य में लग गया। तो उसके बाद करीब हमको 11:30 बजे हमारे लखनऊ हमारा लड़का रहता है, उसके द्वारा जानकारी मिली है। तो वो कहा कि घर पर लूटपाट हो गया, जल्दी पहुंचा। तो वहाँ से हम 11:30 बजे यहाँ पर घर पर आए तो देखिए अपना ये सब करीब गांव के 100-150 लोग इकट्ठा था। कितने की चोरी हुई लगभग, क्या जानकारी? 20 लाख की। तो सुमित गर्ग हमारे साथ जुड़ना है फोन लाइन पर। सुमित, कब की घटना है, क्या निकलकर अब तक सामने आ रहा है? ये बिल्कुल आपको बता दें, ये कल की घटना है और घटना बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि पति पत्नी यहाँ पर रहते थे और बेटे बेटी सब बाहर रख के पढ़ाई कर रहे थे। एक युवक बताया जा रहा है कि वो पहुंचता है और वो बेटे का दोस्त होता है और वो घर के अंदर दाखिल होता है। उस माँ जो है वो उसको बैठाती हैं, बात करती हैं, वो पानी मांगता है। जैसे वो पानी लेने के लिए किचन की ओर बढ़ती हैं तो वो लड़का भी बढ़ता है और उनके ऊपर हमला कर देता है और बुरी तरह से उनको मार के घायल कर देता है। और उसके बाद जो किचन में रखे हुए नमक है पूरे शरीर पे उनके ऊपर नमक डाल देता है, ऐसा कहा जा रहा है।
फिर उसके आनंद फानन में जब वो चिल्लाने की आवाज करती हैं तो लड़का बाहर से ताला बंद करके फरार हो जाता है। जो गांव के अगल बगल के लोग थे वो सुनते हैं तो उनको निकाल के अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ इलाज के दौरान बताया जा रहा है कि महिला की मौत हो गई। तो फिर पुलिस वहां मौके पे पहुंची है, छानबीन की जा रही है कि ये लड़का कौन था, कहाँ से आया था, कैसे आया था। फिर जो लखनऊ में मृतक महिला के बेटे थे उनसे बात की गई, जो उनकी एक बेटी है वाराणसी में पढ़ती हैं उनसे भी बात की गई। लेकिन हालांकि पुलिस अभी तक किसी भी तथ्य पे किसी भी नहीं पहुंची है कि ये लोग कहाँ से आए थे, कैसे आए थे। लेकिन एसपी ने लगभग 3 से 4 घंटे तक वहां पर मौके पे थे और उन्होंने एक बारीकी से वहां का निरीक्षण किया है, लेकिन पुलिस की हाथ अभी भी खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सुमित हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। खबर एटा से है। एक महिला से रेप का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले लड़के ने जबरन घर में घुसकर रेप का आरोप लगाया है। महिला की शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की 2 टीमें फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं। थाना महाराजा क्षेत्र के एक गांव का मामला है। आज शाम को वादी द्वारा सूचना दी गई थाना पर कि मेरी पत्नी अपनी 2 बच्चियों के साथ दिनांक 7/8 की रात्रि को घर में सो रही थी। पड़ोस का ही एक युवक घर में घुस आया, उसने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया। वादी की तहरीर सूचना के आधार पर थाना महारेरा पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शाहजहांपुर में शादी का झांसा देकर रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक आरोपी रवीश शादी का झांसा देकर 7 साल तक यौन शोषण किया। शादी के लिए कहने पर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। जौनपुर में एसडीएम कोर्ट के बाहर महिलाओं के बीच मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला शाहगंज एसडीएम कोर्ट परिसर का है। पारिवारिक विवाद में हुए झगड़े के बाद शीला अपने बेटे की जमानत करने आई थी, जहां उनके और उनकी बहू के साथ दूसरी बहू और उसकी मां ने मारपीट की। पीड़ित महिलाएं मड़वा मोहिद्दीनपुर गांव की रहने वाली हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर बिजनौर से है। मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पहले पुलिस ने बालिग दरिंदों को नाबालिग बनाया। बाद में मामला जब सामने आया तो पुलिस बैकफुट पर आई और 2 बालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही नाबालिग को कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। बच्ची की हालत गंभीर है, उसे बिजनौर रेफर किया गया है। मामला थाना कोतवाली देहात इलाके का है। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में कल दिनांक 7/11/2024 को सायं लगभग 5 बजे एक नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ पशु चराने गई थी, जहां पर 3 लड़कों द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में पीड़िता की मां की तहरीर पर तत्काल थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। घटनास्थल का उच्चाधिकारी गणों द्वारा भी निरीक्षण किया गया। विवेचना से इसमें 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। जुनैद सनाप अबरार निवासी कुरैशियान थाना कोतवाली देहात, दूसरा विशाल सनाप अंजार निवासी रहमतुल्ला कॉलोनी थाना कोतवाली देहात व एक बाल अपचारी को कल ही पुलिस अपेक्षा में लेकर आज माननीय जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष उसे पेश किया गया। बरेली में एक हिस्ट्री शीटर की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया। मामला थाना फरीदपुर इलाके के नवादा बिलसंडी गांव का है। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर बबलू और गांव के ही उमेंद्र सिंह और उसके परिजनों से पुरानी जमीनी रंजिश थी। हाल ही में मृतक बबलू ने रंजिश को खत्म करने के लिए पंचायत बुलवाई थी, लेकिन नतीजा नहीं निकला। उमेंद्र और उसके साथियों पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। गोविंदर सिंह ने मारे हैं खेत पीछे। क्या वजह रही, किस तरह से मारा? उन्हें लाठी डंडा से खूब मारे हैं। उसके बाद गाड़ी चढ़ाई गई और गाड़ी से मुंह पिछला करते हैं और शरीर टूट जाते। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं आप? नवादा दिल्ली। मतलब क्या मामला क्या था, किस वजह से मारा? मामला ये है, उसने खेत लिया आधो। हाँ। आधो बबलू को रही हो, जब जेल से छुट के आए तो उनने कही ऐसा साहब हमारे खेत छाड़ा, तो उसने खेत नहीं छाड़ेंगे, आप तुम्हारे मार। अच्छा।
तो उन्हें मार क्यों रहा था पंचायत जोड़ी, तो पंचायत ने कहा भाई उसको खेत छाड़, उसको पैसा दे दे, पैसा रहिए। तो उसने कहा हम किसी ने नहीं माना, तो उन्हें रात पकड़ के मारता है। हरदोई में सीएनजी मारुति वैन में आग लग गई। इस घटना में कार धू कर जल गई। ये तो गनीमत रही कि कार पर बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गैस लीकेज के चलते आग लगी है। लोनार थाना क्षेत्र के हुल्लापुर गांव के पास की यह घटना है। इस घटना के वक्त कार में 6 लोग सवार थे। वो लोग बगौरामल से उजरा मऊ जा रहे थे। झांसी में सीआर ने खेत पर सिंचाई कर रहे किसान पर हमला कर दिया। किसान के जवाबी हमले में सीआर मारा गया। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के वीरा गांव की यह घटना है। बुजुर्ग किसान खेत में काम कर रहा था, तभी पीछे से खूंखार सीआर ने किसान पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए किसान भी सीआर से भिड़ गया और सीआर को मौत की घाट उतारकर अपनी जान बचा ली, लेकिन इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में किसान को पीएचसी में भर्ती कराया। पुलिस ने पूरे मामले की सूचना वन विभाग को दी है। वन विभाग ने सीआर के शव को कब्जे में लेकर दफना दिया। जैसे जैसे उपचुनावों के वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और विपक्ष के बीच पोस्टर को लेकर जंग छिड़ी है। समाजवादी पार्टी के नेता रोजाना नए पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं। काशी में एसपी समर्थक ने पोस्टर लगवाया है, जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण और राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया है। पोस्टर पर लिखा है संकल्प 2024, लक्ष्य 2027। इस पर अब जमकर सियासत हो रही है। उपचुनाव के दंगल में पोस्टरबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से रोजाना नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वाराणसी में समाजवादी पार्टी समर्थक ने एक पोस्टर लगवाया, जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण और राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया। पोस्टर पर लिखा है संकल्प 2024, लक्ष्य 2027। वाराणसी में आज एक और पोस्टर लगा हुआ है जो खासा चर्चा का बना है। सबसे पहले वो पोस्टर आप देखिए कि बकायदा इस पोस्टर में अखिलेश यादव को श्री कृष्ण की भूमिका में रखा गया है, तो वहीं अर्जुन के भूमिका में राहुल गांधी दिखाई दे रहा है और लक्ष्य 2027 का दिखाया जा रहा है। पोस्टर लगाने वाले समाजवादी पार्टी के महानगर प्रवक्ता समाजवादी छात्र सभा के आलोक सौरभ है, वो भी हमारे साथ है, अधिवक्ता भी हैं। सौरभ जी, यह पोस्टर लगवाने का क्या उद्देश्य है? जी, इस पोस्टर लगाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, पिछड़े दलितों और जो भी हमारे वंचित शोषित समाज के लोग हैं उनका विकास हो। बीजेपी का कहना है समाजवादी पार्टी ने खुद ही मान लिया है कि अखिलेश बैक बेंचर हैं। वो राहुल गांधी के बगैर अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अब समाजवादी पार्टी ने अपने पोस्टर में ही मान लिया है कि अखिलेश रिजेक्टेड माल हो गए हैं। उनके पोस्टर में अखिलेश बैक बेंचर हैं और राहुल गांधी फ्रंट सीट पर सवार हैं, यानी कि संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में सपाइयों की ही आंख के तारे अब अखिलेश यादव नहीं रह गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी पोस्टर वार में अब कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI ने अब कांग्रेस ऑफिस के सामने पोस्टर लगाए। पोस्टर में नारा लिखा है, नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे हम तोड़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन के सिपाही उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को है, जहां एक तरफ वो बांटने की बात करते हैं, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे नारा मंदिर तक जा पहुंचा। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में पोस्टर लगाए गए। विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग से पहले ये पोस्टर चर्चा में है। वहीं सुबह सपा के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि क्या विपक्ष की रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर जुबान खुलेगी। पिछड़ों के लिए अब तक उन्होंने क्या किया है। दोनों नेता राहुल जी और अखिलेश जी दोनों लोगों की रोहिणी आयोग पर जो रिपोर्ट तैयार किया उस पर जबान खुलेगी क्या? जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो पिछड़े समाज को 27% आरक्षण के बंटवारे की है, वो इनके जबान से खुलेगी?
अम्बेडकर नगर में बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद का इमोशनल पोस्टर भी चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें लिखा है या तो इस बार जिता दो या मार दो। बीजेपी का कहना है कि प्रत्याशी की तरह से इसे लगाया गया है। बीजेपी मूल्यों की राजनीति करती है, वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और विपक्षी दलों में विधानसभा उपचुनाव को लेकर जारी पोस्टर वार कहां जाकर थमेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उपचुनाव में सीएम योगी आज भी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। आज सीएम योगी अलीगढ़, मैनपुरी और कानपुर में प्रचार करेंगे। सीएम योगी सबसे पहले अलीगढ़ के खैर में जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के लिए वोट देने की अपील करेंगे। सुबह 11:50 पर मुख्यमंत्री अलीगढ़ पहुंचेंगे। अलीगढ़ से सीएम योगी मैनपुरी जाएंगे और दोपहर 1:40 पर करहल में जनसभा को संबोधित करेंगे। मैनपुरी के बाद सीएम योगी कानपुर जाएंगे। दर्शनपुरवा सेंट्रल पार्क में सीएम योगी की रैली होगी। इसके साथ ही सीएम योगी बीजेपी के नेताओं, पदाधिकारियों और उपचुनाव को लेकर बैठक भी करेंगे। दोपहर 3:30 बजे सीएम की कानपुर में रैली होनी है। खबर लखनऊ से है। आज सुबह 9 बजे सीएम योगी गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। गोमती रिवर फ्रंट पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही सीएम योगी आकांक्षा हाट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही यूपी की पहली डबल डेकर ईवी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। खबर भदोई से है, जहां पर एक कॉस्मेटिक और खिलौने के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास के पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने की वजह से करीब 10 लाख रुपए का सामान जलने का अनुमान है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। झांसी में 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर के बाद एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। मामला नवाबाद इलाके का है, जहां पर एक बाइक सवार की टक्कर दूसरी बाइक से हो गई। जिस बाइक से टक्कर हुई उसमें 3 लोग बैठे थे, जिसके बाद तीनों ने मिलकर युवक की पिटाई कर डाली। थाना नवाबाद क्षेत्र के विश्वविद्यालय चौकी एरिया में मारपीट का वीडियो एक संज्ञान में आया है, जिसमें अभी जो पीड़ित पक्ष है किसी के द्वारा भी कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। अभी उसकी पूरी तरह से जांच कराई जा रही है। पीड़ित कौन है, किसके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है, जांचोपरांत जो भी साक्ष्य मिलेंगे और तहरीर प्राप्त की जाएगी, उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर फिरोजाबाद से 2 बाइकों की आपस में टक्कर हुई है। पीछे से आ रही बस ने युवकों को रौंदा है। हादसे में 3 युवकों की मौत हुई है, 3 घायल हुए हैं। थाना पचोखरा क्षेत्र के गांव नगला दल का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर से खबर, जहां पर किराना की दुकान से तेल का डब्बा चोरी करते हुए एक महिला का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी है। वायरल वीडियो थाना सिकंदराबाद कोतवाली के मोहल्ला काजीवाड़ा स्थित किराना की दुकान का है। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर बुजुर्ग को गाली गलौज का विरोध करना महंगा पड़ गया। पड़ोसी ने इसी बात पर बुजुर्ग के पैर पर गोली मारी। इसके बाद आनन फानन में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना थाना सिरसागंज क्षेत्र बूढ़ा बरथरा गांव की है। मेरे गोली मार दी है। किसने, क्यों मारा? हमारे पड़ोस में ही हमारा भाई है, भाई लगता है, उसने गोली मार दी। वजह क्या रही? भैया थी इतनी का, उसने वो गाड़ी दे रहा था, मैं चले आए फिर चले आएगी, बहुत बुरी बुरी। तो मैं यूँ कही तू गाड़ी क्या दे रहा हो यार, बच्चे में गाड़ी दे रहा हो। एटा से खबर, जहां पर सड़क पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। थाना जलेसर के पुनहरा गांव की घटना है, जहां पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक ने टक्कर मारी।
खबर औरैया से दो युवा थार गाड़ी के ऊपर बैठकर रील बनाते हुए दिखाई दिए। वायरल वीडियो थाना दिव्यापुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उन्नाव से खबर, थाना औरास क्षेत्र में एक प्राइवेट बस पलटने से हादसा हो गया। हादसे में 16 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें लखनऊ स्थित ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस उन्नाव से संडीला और फिर हरदोई जा रही थी और बस का अचानक संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ है। मिर्जापुर से खबर है, जहां पर चोरी की घटना को अंजाम देने पहुंचे चोरों ने महिला के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। महिला की पिटाई के बाद उसके ऊपर नमक डाल दिया और कमरे में बंद कर दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अरोरा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव की यह घटना है।